आज तक सपा ये बासपा ने क्या दिया संभल को? पिछले 26 सालों से 27 सालों से एमएलए रहे इकबाल महमूद साहब। संभल की आप हालात देखिए क्या हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रहे सरकार में, क्या किया संभल के लिए बताइए। उससे पहले राज्य मंत्री रहे। संभल जैसा है वैसा ही है। हालात बिगड़ गए मगर संभल के सुधरे नहीं हालात। जनता लगातार फिर भी वो नहीं चुनती है। अब क्या कहें, बस ये जनता की बेवकूफ़ी तो है जो बार बार ऐसे ही नेता को बार बार ला रहे हैं। तो 2022 में फिर वो नहीं सुनेगी? नहीं, इंशाल्लाह 2022 में जनता जो है एक नए चेहरे को लाएगी और एक नई पार्टी के साथ। ओवैसी साहब को क्यों वोट दे जनता? जी, ओवैसी साहब को क्यों वोट दे जनता? आप हैदराबाद देखिए, ओवैसी साहब की मौजूदगी में वहाँ क्या है, हर चीज़ है वहाँ। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ, अच्छी सड़कें हैं, साफ़ सफाई है, सारी बातें हैं वहाँ। स्कूल भी हैं, शिक्षा का अच्छा बंदोबस्त है वहाँ। एमआईएम में तो यही चीज़ें करती है। 23-24% मुस्लिम आबादी पर ही वो अपना मुस्लिम वोटर कार्ड खेलती है। असल में अपना वोट कार्ड क्यों खेलेगी? एक बात यह है, जब कोई भी जो भी नेता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी उसका हो, वो अपनी कास्ट के हिसाब से वोट मांगता, समझे कि यहाँ पॉपुलेशन इस कास्ट की है तो इस कास्ट वाला हमें वोट देगा, ऐसे नेताओं को खड़ा करती है वहाँ से। और यही वजह कि कहीं विकास नहीं हो पाता। सिर्फ उन्होंने एक जगह तीतर चुन लिए हैं, समझे, जो अपने शिकार को अपनी ओर लाते हैं, बस उनका विकास होता है, आवाम का कोई विकास नहीं होता। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने विकास। कहाँ है विकास? आप संभल की हालात देखिए, कहाँ है विकास? कुछ है? संभल हॉस्पिटल देखिए। सिर्फ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सपा ने संभल को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी की ही देन है जो सरकारी अस्पताल आपको 100 बेडों का अस्पताल दिया। कुत्ते मुत रहे हैं उसमें, कहाँ है देन? जाके देखिए। ऐसी घटना संभल के हॉस्पिटल में हुई है कि एक डेड बॉडी को कुत्ता नोच का खा रहा था। इससे ज़्यादा गिरी विवाद क्या होगी बताइए। अच्छा, संभल से ही समाजवादी पार्टी को जिताने की काम तो जनता ही करती है और 30 सालों से यहाँ से विधायक भी हैं और कद्दावर नेता कहलाने वाले यहाँ पर डॉक्टर बर्ग भी है। कितना काम करा है नेता? बस यही तो है संभल की आवाम की ये बदकिस्मती है कि वो विकास की तरफ कम देखती है, समझे, और जात बिरादरी और अपने जो ज़ाती मुफाद हैं उसकी तरफ ज़्यादा देखती है। ज़ाती मुफाद को छोड़ कर वो आवाम की बात करें, सोचे ना, अपने हित की बात सोचे। अब कोरोना काल में क्या हुआ, बेड तक नहीं मिले यहाँ लोगों को, कितनी परेशानी हुई। आवाम को ये बात सोचनी चाहिए ना। तो 2022 में कौन आ सकता है? हम 2022 में हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी हो एमआईएम का इंशाल्लाह एमएलए आएगा यहाँ से, एमआईएम का इंशाल्लाह। और सरकार किसकी बने? सरकार जिसकी भी बने, हम उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। चाहे बीजेपी की बने? बीजेपी की क्यों बने सरकार? आप कह रहे हैं ना, बीजेपी की क्यों बने? जो भी सरकार बने हिस्सेदारी हो हमारी, गठबंधन की सरकार हो। जहाँ समाजवादी पार्टी जीतने के आसार में होती है वहाँ अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, जहाँ बीएसपी जीतने की न तो हम बीएसपी हमने जो है हमने ठेका नहीं ले रखा बीजेपी का। हम बीजेपी के ठेकेदार नहीं हैं। बीजेपी हारे जीते क्या है, हमें खुद अपने आप को खड़ा करना है। आपको अपने आप को खड़ा करना है, बीजेपी को रोकना है? हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं। बीजेपी से हारे या जीते हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करना, हमें अपना मेयार पैदा करना। इस वक्त जो देश के हालात हैं, महंगाई है, बीमारी की परेशानी चल रही है, तीसरी बार फिर आने वाली है, इस वक्त सरकार को बीजेपी को रोकना जरूरी है या फिर ओवैसी साहब का जीतना जरूरी है? हम चाहते हैं ओवैसी साहब जैसा नेता सरकार में हो। हाँ, जब भी यहाँ की दिशा बदलेगी। उत्तर प्रदेश संकल्प मोर्चा लेकर ओम प्रकाश राजभर जी ने साथ दिया है ओवैसी जी का। पिछली बार देखें तो इन्होंने ही बीजेपी का साथ दिया था और दामन छुड़ा लिया बीजेपी से। इस बार लगता है अगर सरकार बनती है तो फिर ये दामन छुड़ा लेंगे? ऐसा नहीं है। उन्होंने जो चुना है ओवैसी जी के साथ आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं। उन्होंने कुछ अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने समझ कर ही बीजेपी में गए होंगे। हाँ, जब भी सोच समझ के बीजेपी में गए होंगे, मगर ऐसा तो नहीं है गलती इंसान से पहले अगर हुई है तो फिर वो दोबारा गलती करे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा भी तो नीतीश के साथ चले गए, फिर से पहले ओवैसी साहब के साथ थे। नेता तो लोग आते जाते रहते हैं एक दूसरे में, समझे। मसला क्या है, मसला शख्सियत का है। हमें ओवैसी साहब को देखना है। ओवैसी साहब को देखना। हाँ, कोई भी आए कोई जाए, वो हम में आए हम में से जाए, हमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। हम ओवैसी साहब के साथ हैं। ओवैसी साहब में क्या अच्छा लगता है? उनके भड़काऊ भाषण अच्छे लगते हैं? क्या अच्छा लगता है? ओवैसी साहब जो भी बात करते हैं वो हकीकत और इंसाफ की करते हैं, वो आम इंसान की करते हैं। तो मुसलमानों की बातें करते हैं? कौन कहता है वो मुसलमानों की बात नहीं करते, वो आवाम की बात करते हैं। वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं।
100 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं आप, क्या लगता है 100 सीटों पर लड़ पाएगी एमआईएम? 100 सीटों पे जब बीएसपी पहली बार जब बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, क्या उन्हें 100 सीटों में 100 सीटें मिल गई थी? भाई ये इब्तिदा है, शुरुआत है। तो जो भी सीटें मिलें, 10 मिलें, 20 मिलें, 25 मिलें, हम तो चाहते हैं 100 मिलें। ऊपर वाला 100 सीटें ही दे। आप बार बार गठबंधन की सोच रहे हैं बसपा। अच्छा, ये ऐसा क्यों कि यही सपा और बासपा बीजेपी का डर दिखा के वोट हड़पने की बात करती है, और मुसलमान को, क्योंकि एमआईएम को बीजेपी की बेटी सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ना है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं जी, ओबीसी से आपको सिर्फ 7 सीटें मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में वो 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, वहाँ 7 सीटों पर उन्हें पूरा अधिकार मिला हुआ है। वो इसी वजह से वो हराने और जिताने की बात नहीं करते, वो विकास की बात करते हैं, और इसी वजह से वो 7 सीटों पर वहाँ रुके हुए हैं, ताकि वहाँ पे जो वहाँ की आवाम है, वहाँ का मुख्यमंत्री है, तो वो जो है आवाम के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो वहाँ नहीं चाहते वो अपने यहाँ 7 सीटें जीते हुए दूसरे प्रदेश में आने के बाद में, जिस प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, वहाँ पर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है इसमें? वैसी साहब को अगर का और जो भी रक्षा वाला जाता है वही गाली बकता कि कब सूखेगा ये तालाब, रक्षा पलटता है, कोई व्यवस्था नहीं, मतलब पानी निकालने की या किसी तरह की। और नखासा थाने में पूरा अड्डे गड्ढे, नखासा थाने से लेकर और मेन रोड तक पूरा गड्ढे बना है, पूरा तालाब भर रहा। और जो भी रक्षा वाला आता है, ये प्रशासन से आता है कि कब ये सड़क सही होगी। ये सारी सड़कें बेकार हैं। हमें ये गुजारिश है कि रोड बढ़िया जल्द से जल्द तैयार करे जाएँ। न हो सकता कि हम जाम भी लगा सकते हैं, क्यों हम खुद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। मैं अकेला भी जाम लगा सकता हूँ। ये रोड सही नहीं होगा तो मैं खुद भी जाम लगा सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। कोई ये मैं किसी नेता का या किसी का वो नहीं हूँ। अब मैं रोड अकेला भी जाम कर सकता हूँ, न किसी के नेता का मोहताज हूँ, न किसी के काय का मोहताज हूँ। यहाँ की प्रशासन इतना काम करा रही है, जगह जगह फुहारे बनवा रही है, जगह रास्ते सही करा रही है। संभल के एटीएम साहब स्टेडियम बनवाया, कितनी गंदगी रह हुई थी, घास पौधे सारे लगाए उन्होंने। और हल्लूसरा में फाउंटेन बनवाया, जगह जगह चौराहे पे काम करवा रहे हैं एटीएम साहब। यहाँ की प्रशासन इतनी बढ़िया है कि ये चाहती है कि साफ सफाई रहनी चाहिए। और नखासा थाना इतना ऐसा और रास्ता हो रहा है, कोई उसे देखने काबिल नहीं है कि तालाब बढ़िया रक्षा वाले सुबह ही मैंने देखा पलटा हुआ देखा था। मैं ये गुजारिश है ओवैसी साहब से भी और सभी लोगों से गुजारिश है, ये रोड जल्द से जल्द बनवाए जाए। ना आगे वाले हफ्ते में मैं खुद जाम लगा सकता हूँ इकला रोड पे। नगर पालिका क्या कर रही है? वो साफ सफाई नहीं कर रही। नगर पालिका में काम चल गया है, सारे काम चलना है, सफाई भी करा रही है। मगर लोग बाग ये सोचते हैं कि यहाँ मत करो, ऐसा मत करो, पौधे मत लगाओ। अरे पौधे लगाना तो बहुत ज़रूरी है। संभल में एटीएम साहब जगह जगह पौधे लगवा रहे हैं बेचारे। अरे ओवैसी कहाँ से करवाएंगे? नेता तो आपकी जो समाजवादी के हैं। समाजवादी के नेता तो सब सो रहे हैं आराम से। हाँ। कोई कहने वाले नहीं है उन सब के। मैं हाँ अब्बा ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है। अब्बा ने काम करवाया? ना कुछ ना करवाया अब्बा ने काम। हाँ। हमें तो सारे समाजवादी के नेता सब सो हुआ लग रहा है, आराम से चैन की नींद सोते हैं। कोई कहते हैं अरे नेता ये अरे नखलऊ गए हैं। अरे मैं बिगड़ नेता से काम करा सकता हूँ संभल के अंदर। अब्बा तो कहते हैं मैं मुसलमानों को सबसे बड़ा नेता हूँ। कुछ ना करा सकते, कुछ भी ना करा सकते। अब ओवैसी साहब को हम जिताने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कैसे जीतेंगे ओवैसी? अब वोट देंगे उनको, वोट दे के जिताएंगे। बढ़िया में हम सुनते आ रहे हैं कि वहाँ जीत गया, बढ़िया काम करा रहे हैं। बस कहाँ काम करवाया? सब में करवाया, जहाँ जहाँ उनकी मतलब वो है ब्रांच है, जहाँ वहाँ काम करवाया। गाजियाबाद में हम नेता नहीं हैं, हम जगह जगह लोगों को काम करवाते हैं। कोई पैसा कोई रिश्वत नहीं लेते हम।